बुलेटिन का बाकायदा आगाज करो। डेफिनेटली वहाँ पर दारुल अमान में रहती है, दारुल अमान से उनको किसी मखसूस मुकाम पर जहाँ पर समझ उनको भेज दिया जाता। अब भी उनको जब यहाँ पे किया जाए तो उनको इंश्योर किया जाए, उनके साथ किसी किस्म का इस तरह का नहीं किया जाएगा, उनकी जान की हिफाजत की जाएगी, मगर जान की हिफाजत नहीं की गई। जो पुलिस कजन ही थे उन्होंने मिलकर ये कत्ल किया और तीनों कजन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मजीद तहकीकात भी कर रही है पुलिस। ठीक है आसिम, ये भी बताएगा कि अमूमन इस तरह के वाक़ात में देखा जाता है जो मुल्ज़िमान हैं वो बड़े तसल्ली से कहते हैं कि हमने कत्ल किया है और गैरत के नाम पर कत्ल किया है। क्या इस केस में भी ऐसा कुछ देखने में आया है? पुलिस क्या बताती है इस पर? पुलिस अभी तक मजीद तहकीकात कर रही है क्योंकि शवाहिद इकट्ठे की जा रहे हैं, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया और आला कत्ल भी शामिल कर लिया जाए। जो तहकीकात है, जो इकबाली बयानात है, वो अभी तक जो है वो पुलिस ने शेयर नहीं किया, ना ही उनसे किया, क्योंकि उनसे मजीद तहकीकात की जा रही है ताकि उनसे मुकम्मल जो इस कत्ल की वजूहात है उसकी मुकम्मल तहकीकात हो सके। जो इस कत्ल में ब्लॉकर 3 कजन जो आपस में कजन भी है, भाई भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि इसके मुकम्मल मुहर्रफ जो है कत्ल के उनकी तहकीकात हो सके, उनकी तहकीकात हो सके। क्योंकि जब इंश्योर कर दिया गया था, अदालत के जरिए उनको बुलाया गया था तो उनकी जिंदगी की जमानत भी दी गई थी, मगर वो जमानत पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने हमें डिटेल से ये वाकया बताया, बहुत शुक्रिया आपका। नन्हे बच्ची से ज्यादती के मुकदमे में मुलविस मुल्ज़िम को सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद सईद रफीक ने मुल्ज़िम ज़िशान को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना सुना दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद सईद रफीक ने नन्ही बच्ची से ज्यादती के मुकदमे में मुलविस मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुना दिया है। मुल्ज़िमान फरहान और अफजल को बरी कर दिया गया है। फाजिल अदालत ने पुलिस थाना मुजफ्फराबाद के मुताबिक मुल्ज़िम ज़िशान और दीगर के खिलाफ मुद्दइया नासिरा परवीन ने 16 मई 2018 को मुकदमा नंबर 431 दर्ज कराया कि इसकी 7 साला बेटी दुकान से कुछ खरीदने के लिए गई। बेटी ने मुल्ज़िम ज़िशान उर्फ शानी की गलीज़ हरकत के बारे में बताया। मुल्ज़िम से पूछा तो उसने तेज़ाब फेंकने की धमकी भी दी है। अदालत ने तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अवाम हो जाएं होशियार, LPG मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर कहते हैं LPG गरीब आदमी का फ्यूल है। मजीद तफसीलात देखिए सुहेब गुरमानी की इस रिपोर्ट में। LPG भी IMF की जद में आ गई। आने वाले दिनों में LPG मजीद महंगी होगी। LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने LPG की कीमतें बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांगा है। LPG की कीमत में बेतहाशा इजाफे से गरीब आदमी मुतासिर होगा। खुदारा टैक्स वापस लिया जाए। फौरी तौर पे ये बतागिरी का खात्मा होना चाहिए और जो 15 रुपए किलो LPG बढ़े जो टैक्सेस है इसको फौरी तौर पर रोका जाए। चेयरमैन इरफान खोखर का मजीद कहना था कि रवां साल सुई गैस की लोड शेडिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबको LPG पर जाना पड़ेगा। अगर टैक्स लगाया गया तो हड़ताल करेंगे। इनकी बेजा मदाखलत से के खिलाफ हम 10 और 11 दिसंबर को सबसे पहले फैसलाबाद बंद करेंगे। और अभी जनूबी पंजाब के तल्लक से भी सारी गुफ्तगू हो रही है, वो भी किसी वक्त ये पूरी टीम जो है वो ऐलान करेगी ये स्ट्राइक भी किस वक्त या उसका हिस्सा बनेंगे या उसी दिन करेंगे या उसे आगे पीछे करेंगे। LPG एसोसिएशन के चेयरमैन और मेंबरान का कहना था कि 10 और 11 दिसंबर को फैसलाबाद रीजन जबकि 18 और 19 नवंबर को मुल्तान रीजन में हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान के ताजरों ने CNG स्टेशन को गैस की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमती नाअहली की सजा आवाम भुगते, ये कौन सा इंसाफ है। CNG स्टेशन की बंदिश के बाद घरेलू सार्फिन भी हाथ मलते रह जाएंगे। मजीद देखिए मोहसिन उल मुल्की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के ताजर हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। CNG स्टेशन को सुई गैस की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन जफर सदीकी कहते हैं महंगी LNG के टेंडर हुकूमती नाअहलों ने भरे। ख्याल करना चाहिए था, अगर ये बर वक्त LNG इंपोर्ट कर लेते सस्ती भी मिलती और ये है कि CNG स्टेशन भी खुले रहते, एक सस्ता फ्यूल भी कारों को मिल जाता और साथ में जो है घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन को जो है वो गैस भी मिल जाती। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम का नहीं सोचती, हुकूमती नाअहली की सजा अवाम भुगतते हैं।
ये कौन सा इंसाफ है? जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। गरीब मजदूर आदमी है, घी इतना महंगा हुआ पड़ा है 400 रुपये किलो, 700-800 रुपये दिहाड़ी है, तो गैस भी नहीं आ रहा, वो कहाँ से पूरा करेगा यहाँ पे। ताजरों का कहना था कि सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के बाद घरेलू सार्फिन भी हाथ मलते रह जाएंगे। अवाम को बेवकूफ ना बनाया जाए। अवाम का कहना है कि सीएनजी स्टेशन बेशक बंद कर दें, लेकिन घरेलू सार्फिन को हर सूरत गैस अब मुयस्सर होनी चाहिए और वो 24 घंटे मुयस्सर होनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मुस्लिम मुल्तान। गैस की किल्लत बहावलपुर में सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। स्टेशंस मालिकान और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड बढ़ने पर गैस की शॉर्टेज हो चुकी है, जिस पर बहावलपुर में सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद स्टेशंस मालिकान और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि अचानक गैस की बंदिश के फैसले पर परेशान है। अगर हुकूमत ने कुछ फैसला करना ही है तो इसके बारे में पहले आवाम को आगाह किया जाए। बढ़ती महंगाई से मुतालिक ही आपको बताएंगे कि महंगाई के पैदर पे वार जारी हैं। गरीब के लिए इलाज भी दुश्वार हो चुका है। अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो चुका है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिमागी अमराज की अद्वियात मजीद महंगी हो चुकी है। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। बीमार है तो इलाज लाजमी है। सेहतयाबी के लिए दवाई जरूरी है, मगर अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफे से इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है। अद्वियात की कीमतें आज और कल और होती हैं। ज़ियाबतीस के मरीजों की दवाई वेलिगेट 770 रुपए से बढ़कर 910 रुपए हो गई। कोलेस्ट्रॉल के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली रिविस्टा की कीमत 275 रुपए से बढ़कर 308 रुपए जा पहुँची, जबकि दिमागी अमराज की दवाई पेलिरस एक्सा 350 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गई। शहरियों को कहना था कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। कोई गल नहीं सुनता, कोई मसला है वो जिहदे कोल जाने वो कहता भी बाड़ू तवी ले आओ। दवाइयां महंगियां ने, गरीब बंदे आ, साडे कोल तावन नहीं होता ना, साडे कोल कोई पैसा है तो असीं दवाई लईए। असीं बड़े परेशान हाँ। दवाइयां लेके दित्तियां बाहर दियां, एक स्टोर ते आए 1800 की दवाई कह रहे हैं, दूसरे ते आए 1900 की, तीसरे ते गया वो 2000 की कह रहा, चौथे ते जा रहे हैं जनाब। हुकूमत नूं चाहिए भी कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। मेडिसिन बहुत महंगी हैं जो हम खरीद नहीं सकते, गरीब बंदे हैं। जो दवाई है बाहर से लिख के दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और बहुत महंगी दवाई है, दवाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आए रोज बढ़ती महंगाई को काबू न करने पर शहरी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। कैमरामैन अनवर के साथ आसिम सदीक, रहीम यार खान। साबिक सदर रहीम यार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा सामने आया है। कहते हैं डॉलर की कीमतों पर भी काबू पाया जाए। देखिए, जो हमारी इस वक्त कोविड के बाद की सूरत हाल है, उसके बाद हमारे पास डॉलर का एक बहुत बड़ा गैप आया। कुछ एक्सपोर्ट्स हमारी जो थी वो उस हिसाब से ना चल सकी, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा होगी। इस वजह से डॉलर डे बाई डे बढ़ता रहा। उसकी डॉलर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो एक ट्रफ स्कीम निकाली थी इंडस्ट्री की मशीनरी के लिए, उसकी तकरीबन 3 अरब रुपए से ऊपर की LCs बाहर की खुली थी, जो अब मेच्योर हो रही हैं और उससे डॉलर दिन ब दिन बढ़ भी रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब डॉलर जो है वो 175 के राउंड अबाउट 1-2 रुपये ऊपर 1-आध रुपये नीचे यहाँ थोड़ा कंट्रोल चल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम था इकोनॉमी का, वो इन्फ्लेशन डे बाई डे जैसे हम आवामी एक राय है कि बढ़ती जा रही है, उसमें हमें देखना ये है कि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अमल दखल ज़रूर है, लेकिन इसमें इंटरनेशनली भी हालात। खबर दें आपको रहीम यार खान से, जहाँ पर पंजाब भर की कौमी शाहराहों पर वाक़या जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज कर दिया गया है। प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या घरेलू, टैक्स की अदायगी कमर्शियल ही होगी। रवां साल जुलाई से कौमी शाहराहों पर वाक़या जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज कर दिया गया है। कौमी शाहराह पर मौजूद जायदाद घरेलू इस्तेमाल में हो या कमर्शियल, लेकिन टैक्स की वसूली कमर्शियल ही होगी। कौमी शाहराह पर मौजूद जायदादों पर DC रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कौमी शाहराहों पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का काम भी शुरू कर दिया है। महंगाई से गंदम की काश्त भी मुतासर होने लगी है। मियांवाली में रवां साल ज़ेरे काश्त रकबा कम हो गया है। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा कम कर दिया। काश्तकारों के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल गंदम की फसल बहुत कम रकबे पर काश्त की गई है, जबकि खादें भी ब्लैक में मिल रही हैं। पिछले साल की निस्बत बहुत घट रहा थी कि तकरीबन 200 कनाल ते जिम्मेदार करें थे। इस दफा खादों की महंगाई ज्यादा वजह तो 80 कनाल ते सिर्फ राई की थी। खादा मिलदियां कोन पईयां वत किथों राज्य रहना बहुत घट रहा दी है जी। तकरीबन कोई अगी जे रहना 300 कनाल जे रहना
250 कनाल ते रहंदे से इस दफ़ा सारी पीरी 150 कनाल रादी। काश्तकारों ने बताया कि खाद की अदम दस्तियाबी के बहस रवां साल गंदम की पैदावार कम होगी। तो खाद मिलती नहीं पई, बड़े दूर आया बाना फजीज आया खाद करने वास्ते, ये परेशानी खाद वाली बनी पई है। जिम्मेदार बेचारे बड़े परेशान हैं। जेरी खाद जनाब लोग खाद तो बगैर गति जी कणक रा दिए। हाँ हूँ तो उत्ते जी कोर ते कणक आए बयान 5 गड्ढू दिसा जी जिसे 10 किले नो 5 गड्ढू कैसे दी तुम। किसानों का कहना था कि रवां साल गंदम का हुकूमती हदफ किसी सूरत पूरा नहीं हो सकेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। कहर पक्का में यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। चाय की पत्ती, सर्फ, चावल, सफ़ेद चना, साबुन, हल्दी, मसाला जात समेत 19 अशिया गायब हो चुकी हैं। कहरोड़ पक्का में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत का मसला सर उठाने लगा है। एक माह में यूटिलिटी स्टोर पर चाय की पत्ती, चावल, सर्फ, हल्दी, मसाला जात समेत 19 अशिया गायब हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश ख़त्म होती जा रही हैं। हुकूमती इकदाम भी बेसुध हैं। अवाम को रिलीफ देने के दावे सब धरे के धरे रह गए हैं। सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग शुरू ना हो सकी। सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की बेहतरी के लिए 4 माह कबल ट्रेनिंग्स करवाने का ऐलान किया गया था। आपको बता रहे हैं सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग शुरू ना हो सकी। सोशल वेलफेयर की जानिब से समाजी तंजीमों की बेहतरी के लिए 4 माह कबल ट्रेनिंग्स करवाने का ऐलान किया गया था। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब को तौंसा में तरक्याती मंसूबों की तकमील के मजीद फंड्स मिल गए हैं। फंड से ब्यूटिफिकेशन प्लान को मुकम्मल किया जाएगा। फंड्स को सीवरेज, वाटर सप्लाई, टफ टाइल्स और लाइट्स की तनसीब पर खर्च किया जाएगा। हाउसिंग ने 11 करोड़ 63 लाख से ज़ायद के फंड्स की दरख्वास्त की थी। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब को तौंसा में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मजीद फंड्स मिल चुके हैं। फंड से ब्यूटिफिकेशन प्लान को मुकम्मल किया जाएगा, जबकि फंड्स को सीवरेज, वाटर सप्लाई, टफ टाइल्स और लाइट्स की तनसीब पर खर्च किया जाएगा। हाउसिंग ने 11 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा के फंड्स की दरख्वास्त की थी। मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैहि के उर्स की तैयारियां जारी है। 3 रोज़ा उर्स 10 दिसंबर से शुरू होगा। PHA मुल्तान ने उर्स के मौका पर शजरकारी, पौधों और प्लॉट्स की ताज़ीन और आश के इंतजाम के लिए मालियों, सेंट्री वर्कर्स और इलेक्ट्रिशियंस की ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का एहसन इकदाम 11 साला गूंगा बहरा गुमशुदा बच्चा वालिद के हवाले कर दिया गया है। बच्चे को तकरीबन 1.5 माह कबल शालीमार कॉलोनी से हिफाजती तहवील में ले लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के तर्जुमान नवीद मुख्तार का कहना था कि गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अवलीन तरजीह है। बच्चे का ताल्लुक बस्ती कोराई शाह जमाल मुजफ्फरगढ़ से है। बच्चे हवाला करने पर वालिद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और नुमाइंदीन की मुलाकात हुई। शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म की खुशदामद की वफ़ात पर ताज़ियत और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और नुमाइंदीन की मुलाकात हुई है। शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म की खुशदामद की वफ़ात पर ताज़ियत और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। बहावलपुर में जदीद तर्ज के ओरिएंट प्लाजा की इफ्तिताही तकरीब हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ओरिएंट टावर फैसल का कहना है कि नवाबों के शहर को जदीद मंसूबे देकर तरक्की की राह पर डाल रहे हैं। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट देखिए। कमर्शियल प्लाजे आपके ख्वाबों की ताबीर होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ओरिएंट टावर फैसल चन्नड़ ने बताया कि ब्रांड्स की डिमांड पर बहावलपुर में जदीद तर्ज का प्लाजा बनाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं मेज़ोनाइन का, यानी कि आप एक शॉप जो ब्रांड्स की डिमांड है और जो एक जदीद तर्ज तामीर है, उसका ये है कि एक तो जितनी भी शॉप्स होंगी वो यानी कि रोड्स फेसिंग है।
चीफ एग्जेक्टिव ओरिएंट टावर फैसल चन्नड़ का मजीद कहना था कि 25% डाउन पेमेंट और 40 माह की एक साथ में आप बेहतरीन दुकान के मालिक बन सकते हैं। 25% हमारी डाउन पेमेंट है और जो ये 25% बन जाएगा तकरीबन कोई 60-65 लाख रुपए बन जाएगा जो ग्राउंड फ्लोर पे है और अकसात इसकी जो है ना वो है 40 मंथ्स की, 40 महीने के अकसात हैं। डेवलपर्स का कहना था कि मोटरवे को बहावलपुर से ज्यादा करीब से जोड़ा जाए तो ज्यादा कस्टमर आएंगे और बहावलपुर भी तरक्की करेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।